और शमून से बात करते हैं। शमून भी बड़ा जबरदस्त एक्टर, डायरेक्टर और बड़े ऑनेस्ट स्पीकर हैं जो बात करते हैं, वेरी प्रो पाकिस्तानी। जी शमून, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। जी शमून, ये बताएं आपको क्या लग रहा है, आपने भी न्यूज में देखा होगा कि हमारे आर्टिस्ट के जो हैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो अनबैन हो गए हैं। शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी वहां आप दिख रहे हैं, हमारे जो टीवी चैनल है उसके ड्रामे दिख रहे हैं, ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि इंडियन अवाम ने गवर्नमेंट से कहा होगा कि आप लोगों के ड्रामे हमने बहुत देख लिए, अब प्लीज पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वापस खोल दें ताकि एंटरटेनमेंट हो जाए। पहली बात। अच्छा, अब आपको पता है कि इतना जो अरसा इन लोगों ने ये जो सारा ड्रामा क्रिएट करके रखा, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने तक जो है वो अनफोल्ड किया और पता चला कि जी सब झूठ है, एंड इट बिकेम अ जोक ऑनेस्टली गवर्नमेंट की तरफ से। जो इस सारे इनका जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसको पहलगाम वाकये को वो बना के बेस बना के जनाब तो आपको पता है हमेशा ये लोग इस तरह की स्टोरीज बनाने में बहुत मतलब बड़े अच्छे हैं, लेकिन इट फेल्ड बिग टाइम। और इस दफा एक सेंस ऑफ एक नेशनल मैंने एक चीज देखी इंडिया में कि इस दफा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो अवाम बुरी तरह उठी और उन्होंने बाकायदा इनको खुद जो है वो इनकी हरकतों को और इन लोगों की जो ये जो सारी मतलब बहुत अरसे से जारी चुकी चली आ रही है, तो अब अवाम समझ चुकी है कि क्या इन लोगों के ये सारे मामले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक यानी एक क्वांटिटी है इंडिया में जो कि पाकिस्तानी ड्रामों से प्यार करती है। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा जावेद अख्तर साहब ने भी कुछ अर्से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम ये हानिया वाली फिल्म को बैन करते हैं तो इससे पाकिस्तान का फायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई काम की बात कर दी, करते तो नहीं है वैसे। जी हाँ, करते तो है नहीं वो, लेकिन इस दफा नहीं, असल में अपना नुकसान था ना, तो इस दफा उन्होंने कह दी है बात, तो उन्होंने नुकसान मेंशन कर दिया। और आपको ये भी पता है कि ये जो बॉलीवुड की इनकी फिल्म्स हैं सिनेमा में वो चल नहीं रही है, तो यकीनन उनको कोई ऐसी चीज जरूर चाहिए इस वक्त जो कि इनके सिनेमास को दोबारा उठाए। तो आई थिंक इट्स गुड न्यूज बोथ वेज। अगर सिनेमा की बात है तब भी हमारी बच्ची हानिया आमिर गई भी है, उससे हमारा नाम रोशन किया, पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की ओपनिंग की है उस फिल्म ने। और दिलजीत सिंह को भी मैं सलूट करता हूँ कि उस आदमी ने बगैर बिल्कुल दिलजीत उनका नाम सही है, वाकई उन्होंने दिल जीत लिया। मुश्किल वक्त में उसने ये मैं कहती हूँ ऐसी रिबेलियस मूवमेंट है ये सिर्फ मुझे एक मूवी नहीं लग रही, लग रहा है कि सिखों ने मिल के हुकूमत को बताया कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, लिटरली ये एक सिख तहरीक लगती है। इस फिल्म का रिलीज होना इस तहरीक से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं, तहरीक तो है, खालिस्तान तहरीक सिखों की है और बिल्कुल, और उसका हिस्सा है ये, क्योंकि देखिए उसको थ्रेट्स हैं, उसको जी कह रहे हैं इसका पासपोर्ट ले लो, इसको काम ना दो, इसको लोगों को साथ में और कह रहे हैं ना कि तैश दिलाया जा रहा है कि ताकि वो कुछ करें। लेकिन जब इसका मतलब है कि बेटर सेंस इज प्रिवेलिंग इन इंडिया, ये है अवाम की सतह तक हम ये देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल है। और आप देखिए कहीं ना कहीं मतलब अवाम की जीत हुई है और पूरी दुनिया में हो रही है। ये सिर्फ मैंने देखा इंडिया में नहीं है, एक सेंस, एक शऊर जागा है पूरी दुनिया में लोगों को अपने पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। और ये जो फेक प्रोपेगेंडास लेके ये लोग पिछले 100 साल से लोग चल रहे हैं। आप अमेरिका में भी देखेंगे तो आपको अवाम, वहां की जो अवाम है अब जंगों के खिलाफ और इन सब चीजों के खिलाफ और एक दूसरे के से नफरत करने के खिलाफ कितनी आवाज उठा रही है। यानी अमेरिका से आप बहुत कम उम्मीद रख सकते थे कि वो इस तरह करे, बिकॉज हमेशा एक थोड़ा सा उनका एक एग्रेसिव स्टैंड रहा है टुवर्ड्स आवर रीजन। बट दिस टाइम उन्होंने किस तरह ईरान को सपोर्ट किया, किस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया, किस तरह वो वॉर को खत्म करना चाहते हैं। आम आवाम जंग नहीं चाहती, ना हम वो वाली कौम है जो जंगजू निकल जाएगी तलवारें लेके। अब लोग सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो ये जो जंगे हैं और ये जो नफरतें ये लोग अपनी सीटों के लिए क्रिएट करते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर एनी ऑफ दी जो आम आदमी होते हैं उसके लिए कोई उसका वो नहीं। हाँ, इसमें एक छोटा सा सेक्टर होता है जज्बाती, आग लगा दो, जला दो, मार दो,
वो उस सेक्टर पर ये पूरी जिंदगी अपनी जो है ना सर्व कर देते हैं कि जी इन लोगों को जो है ना किसी तरह बस इन पर जलती का पे वो डालते रहो तेल, तो ये मजीद जो है ना। लेकिन शमून, एक सवाल ये भी है कि दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि दो मुल्क जिसमें एक मुल्क का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन कैंपेन्स, ये टेररिस्ट हैं, वो आपके ऊपर मिसाइल्स मारते हैं, आपके बच्चों को शहीद करते हैं। आपको लगता है ऐसे दो मुल्कों में कल्चरल एक्सचेंज और फिल्मों में और ड्रामों में और प्रोजेक्ट्स में साथ काम हो सकता है? ऐसे दुनिया में कहीं और मिसाल मिलती है तो मुझे बताइए। नादिया, मेरा ये ख्याल है, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कि देखिए अवाम तो ये वाली नफरत रखती नहीं हम लोगों से। हम एक तरीके से एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं, जो कि अगर हम 200 साल 300 साल पहले चले जाते तो ये रीजन एक ही था, ये एक ही जमीन का। अभी दो हिस्से हुए, फिर उसके बाद 3 हुए। तो आज हमारे कल्चर से मुराद ये है कि हमारा खाना पीना, कपड़े, हमारी आदतें, हमारी हर चीज एक दूसरे, हमारी कहानियां, हमारे गम, हमारी खुशियां, वो सब एक जैसी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट किए गए, इनमें सालों पैसा इन्वेस्ट किया गया, एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि लोग नफरत का ये रखें, बिकॉज वॉर आपको पता है एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जब तक उसमें आप उसको जगा के नहीं रखेंगे, उसका पैसा नहीं आता। डिफेंस के नाम पे बहुत सारा पैसा आपको जो है आपके जहन में डाला जाता है कि जी डिफेंस सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये मामला दोबारा से सीधे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने जंग की जवाब दिया है, जिस तरह इन लोगों की ऑपरेशन का जवाब दिया है, और जिस तरह इन लोगों ने ये बताया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, ना हम आपसे छोटे हैं, इसी तरह हमारी मीडिया को भी चाहिए कि इनके थल्ले ना लगे, इनके आगे पीछे ना फिरें, इनके हम जाके घुटनों में ना बैठें, और हम ये बताएं कि अगर आपको हमारा फवाद चाहिए तो आप हमारी टर्म्स पे करेंगे, आपको हमारी हानिया चाहिए या हमारा अली जफर चाहिए या हमारी माहिरा चाहिए, तो जाके इनके थल्ले ना लगें। बस मेरा मकसद और उनको रिस्पेक्ट से बुलाएं, उनकी सिक्योरिटी की जमानत। देखिए पूरा पहले भी ये होता था, ये मैं वीडियोस देख रही थी, रीमा गई हैं शो पे, शाहरुख खान ने इतनी इज्जत दी उनको, स्टेज पे बुलाया, अवार्ड्स का इवेंट है, उसमें हुमायूं सईद भी थे, बड़े रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी बड़ी जरूरी है, और जब आपको लगे कि आपके आर्टिस्ट की वहां इज्जत नहीं है, अच्छा, और वहां उनकी पब्लिक ने भी बड़ी बदतमीजी इन दिनों में की है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बुरी बातें की हैं, बहुत ही बुरी बातें की हैं, तो वही तो उसमें बनता नहीं है अनलेस कि आपको एक रिस्पेक्ट के साथ इन्विटेशन दिया जाए। और जो बात है कि हुकूमत और ये हर चीज जब तक ही हुकूमत है तब तक तो ज्यादा जरूरी है कि एक रिस्पेक्ट से अगर आप हमारे आर्टिस्ट को बुलाएंगे तो काम होगा, वरना नहीं जी। वरना ये पूरी नेशन के लिए जो है ना बेइज्जती बन जाती है, जब वो सबको सुनाते। ये बताइए, जैसे हानिया का ये हुआ कोलैबोरेशन से दिलजीत के मूवी में, और बड़ी उनकी हिट भी हो रही है मूवी, लेकिन उसके बाद बैकलैश भी बहुत आया ना उनको लेकर। तो क्या ऐसे हालात में आप देख रहे हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम करेंगे, कोलैबोरेशन इस तरह की होंगी, या वो कहेंगे नहीं भाई ठीक है अभी तो हालात ऐसे हैं कि हमें नहीं करना कोई काम, अगर ऑफर भी होती है तो वो रिजेक्ट कर देंगे? एक तो उनको भी ऑफर नहीं होगी। देखें इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर का जो है ना वो एक बिजनेस होता है, स्पेशली बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए तो कोई बात ही नहीं है। तो उनका 100 करोड़ जो है वो हमारा तकरीबन समझे 250 करोड़ रुपए बनता है। तो इस वक्त जो है ना वो तो कोई रिस्क नहीं लेगा कि जी मैं किसी को लूं। लेकिन दिलजीत सिंह जो है ना वो एक सिंगर है, टेक्निकली ही इज नॉट अ फिल्म स्टार, ठीक है। उस आदमी को इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ वीडियो। उसने एक तरीके से 2 घंटे की वीडियो बना दी है, और अब वो ये कह रहा है कि जी आई डोंट केयर कि मुझे बॉलीवुड में काम मिले या ना मिले। वो कल को कनाडा शिफ्ट हो जाता है, कल को वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, कल को वो नीदरलैंड शिफ्ट हो जाए, वो वहां से बैठ के फिल्में बनाता रहेगा। उसको बात पता है कि मेरी इंडियन ऑडियंस फिल्म देखने के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हर जगह आएगी। एक हिस्सा है जो कि जो इंडिया में नहीं देख पाएगा, वो भी बॉस एक अल्टीमेटली देख ही लेगा। आपको पता है पायरेसी होती है, फिल्म जिस दिन लगती है उसके अगले दिन उसकी कॉपियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको अपना मैसेज अगर भिजवाना है ना, वो पैसों का भूखा तो है नहीं, मुझे पता है, समझ में आती है बात। वो कॉन्सर्ट से इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक एक्टर नहीं है जिसको सिर्फ जो है फिल्में उसकी हिट होंगी तो उसके पास पैसे आएंगे। वो कॉन्सर्ट्स करता है 4,
उतने ही पैसे वो बना लेता जितना एक फिल्म की प्रॉफिट होती है। इंडिया का ही लॉस। अच्छा, तो जिस बॉलीवुड फिल्म में वो आ जाए ना, वो फिल्म हिट हो जाती है। बॉलीवुड फिल्मों को उसके गाने की जरूरत है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो 2-4 ओरिजिनल गाने बना रहा है, बाकी तो रीमिक्स छाप पे छाप। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बॉलीवुड को उनकी जरूरत है, इनको नहीं जरूरत। बट ये मानना और ये कहना शमून बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है दिलजीत ने। वेरी बोल्ड, वेरी अमेजिंग, रिस्पेक्ट फॉर हिम।